अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका? हो आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही अच्छा आप लोगों का दिन जा रहा होगा। और अगर नहीं भी जा रहा होगा तो इस वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा हो गया होगा। तो आज ही मैंने करने थे 2-3 काम। एक मैंने अपनी फ्रेंड के घर केक ड्रॉप करने जाना था। ईद का बहुत देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अब मैंने उसके घर केक ड्रॉप करना है। असल में उसका घर मेरे घर से 1 घंटा दूर है और हमने वहाँ पे एक और काम से जाना था, तो मैं वेट कर रही थी कि दोनों काम साथ ही हो जाए। दूसरा काम है वो मज़े का तो नहीं है, वो तो खैर कि मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, उसके अब्बू की डेथ हो गई, उनके घर अफसोस करने जाना है। वो तो बड़ा एक सैड न्यूज़ थी हमारे लिए, और बस उनके लिए उनका घर अफसोस करने जाना है, तो इसलिए वो उन दोनों के घर साथ साथ है और दोनों घर हमारे से कोई 1 घंटा दूर है। तो मैंने इस दोनों काम साथ रखे थे कि जिस दिन उनके घर अफसोस करने जाएंगे, जब का वो टाइम देंगे उस दिन हम केक भी ड्रॉप कर देंगे, तो इसलिए ये दोनों काम करने हैं। उसके बाद आके मेरा एक कोई पार्सल था ड्रॉप करने वाला, वो मैंने ड्रॉप करने जाना है। और बस इस तरह के छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। हुसैन को पढ़ाना है, हुसैन को कुछ 10 दिन में एग्जाम्स है, तो ये सब काम करते हैं आपके साथ। तो आज इस ब्लॉग के अंदर ये हम केक लेके जा रहे हैं, अब अपनी फ्रेंड को देना आगे। और अब लीना का वेट हो रहा है, हमेशा की तरह वो आई नहीं है। कल जाना है, गाड़ी में बैठे हुए हैं हम लोग, काम करना है, कपड़े आना आ ही नहीं रही है। बस अब ये मेल्ट ना हो जाए, ये बिल्कुल ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे उनके घर करीब आ रहा है ना, पानी बनता जा रहा है केक भी। अम्मी आपने लीना को यही उस चीज़ का क्या जवाब दिया जो उसने कहा है कि उसके अंदर विटामिन की कमी हो गई? मैंने कहा जब मैं पहले कहती थी सब्जियां फ्रूट खाओ, तब खा लेने थे ना। हाँ, तब खाए देख रहे ना पड़ते। तो इसलिए मॉम्स आर ऑलवेज राइट। बाद में फिर बच्चे कहते हैं हम विटामिन खरीद के खा लेते हैं, पहले सब्जियां खाते हैं। कैसे पाकिस्तानी माओं को 2 चीजों में पैसे खर्च करने में बहुत तब चढ़ती है। एक विटामिन हो गए, कहते हैं ज्यादा के सब्जियां खा, ठीक है। और दूसरी चीज पता है क्या? ओपा फ्राइज। क्या कहती है? 50 रुपए दे, आलू ने तो 400 रुपए दो। ओपा फ्राइज। कौन सा घर है मकाली ना? इतना भी आगे नहीं था यार, आगे यार, मछलियों वाले घरों से आगे आगे। फ्रेंड मेरी रास्ता लीना को पता है। हाँ ये सर मुझे ना घर का पता, बाकी अम्मी और लीना दोनों को पता है। हाँ ये घर है उसका। 151। मैं और लीना अफसोस वाले घर से अब आ गए हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते थे क्योंकि अफसोस करने गए थे, और वो सारी मेरी फ्रेंड भी बहुत सैड थे और उसकी अम्मी भी। तो बस वहाँ पे फिर अफसोस ही कर रहे थे, सब बड़े सैड थे, तो फिर उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली। तो बस अभी वहाँ से आए और अब मैंने एक पार्सल TCS कराना है, वो कराने लगी हूँ। बस वो TCS कराती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि आज के दिन में मेरे क्या क्या काम रह गए हैं। लीना भी काफ़ी सैड होगी, उनके घर अफसोस करने गई तो, और सब बहुत सैड हो गए। तब हम ज़रा बाहर निकल के अपना मूड ठीक कर रहे हैं, तो बस चलें चलते हैं। ये है जी गाइस, जो मैं पिछले व्लॉग में आपको बता रही थी, हमारे नेबर्स जो आपस में शादी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक है, वो अगला दूसरा घर है और दरमियान में टेंट लगाया हुआ है। कितना क्यूट कॉन्सेप्ट है ना ये। सोचो अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे, हमें ये क्या हमें बताई जा रहे हैं हमारे बारे में। गाइस मैं सोच रही थी कि लड़की कितनी लकी है, एक कदम से उतरा तो घर, दूसरे कदम से गई तो ससुराल, बीच में गए तो सहन। बढ़िया है लड़की की, भाई इस तरह ही होना चाहिए, घर भी साथ ससुराल भी साथ, कोई मसला नहीं। छोटा सा मसला हुआ साथ अम्मी घर चले गए, फिर वहां से मना के साथ ससुराल में आ गए। लड़की बहुत लकी है जिसका ये ससुराल है भाई। और लीना अंदर गई है जलाल स्टैंड से कुछ खाने पीने की चीजें लेने, और मैं उसका गाड़ी में वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। और जलाल स्टैंड का गनमैन फॉर 2000 टाइम आज मुझे जज कर रहा है कि लड़की कैमरे से क्यों बातें करती है। तो आई थिंक उसको बस क्यूरियोसिटी होती है मुझे देखे कि मैं कैमरे से बातें क्यों करती हूँ। तो बस अब उसको इग्नोर करते हैं हम, ला 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 ला, और लीना का वेट करते हैं कि लीना क्या लेके आती है। ये 400 का ये आता है, इसका मैं क्या करूँ? तारा वेट नहीं कर रहा इससे? अजीब है यार, 400 रुपए का ये है, और साथ एक नान भी तो आया। 2 उनके रहता पैसे ही उतने में ही आया। नान तो 40 रुपीज का होता है। क्या फायदा, तुम्हारा पेट भरेगा इससे? अजीब। 500 रुपए में इतनी इन्फ्लेशन हो गई है देखो। तो तुम यहाँ पढ़ाने बैठे हो और ये तुम यहाँ पे खाने के लिए बैठे हो। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। सस्पेक्स क्रिएट हो गया मेरे साथ। क्या? मैंने दवाई खानी है रिजिक्स। फिर तुम्हें क्या होगा? उसको कहा हुआ है, ठीक है ना, एंटी एलर्जी खानी है। वो दवाई उसके पीछे लिखा नहीं हुआ था, वो एक है और उसके पीछे लिखा ही नहीं हुआ था कि वो कौन सी दवाई है। ठीक है ना, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख सकती थी। हाँ। अब
कहीं वो शुगर की दवाई ना हो किसी की। सोचो अगर तुमने शुगर की दवाई खा लिया तो तुम्हारा शुगर लो हो जाएगी, क्योंकि तुम शुगर है नहीं और तुम बेहोश हो जाओगे अभी बैठे बैठे यहाँ पे। हो सकता है, सस्पेंस का मजा है। लेकिन ये इंसान पढ़ते पढ़ते जितनी लेम बातें करता है ना, उतनी लेम बातें घर में भी नहीं करता। क्या चाहिए तुम्हें अब? तो पता मैं क्या खाता हूँ? क्या खाते हो? मैं पॉपकॉर्न नहीं खाता, मैं मकई का दाना खाता हूँ। ओह वाह, मैं तो बता दूँ क्या खाते हो? तुम सिर्फ लोगों का सर खाते हो, ठीक है। 1 घंटे से मैं सड़ी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बीच में इसका खाना आया है, फिर इसकी फजूल की ठंडी जुगतियाँ आई हैं, फिर इसको कोई बीमारी, शुगर की बीमारी का स्ट्रेस हुआ है। लिटरली पढ़ने के अलावा दुनिया के सारे काम इस टाइम पे कर रहा है ऑनेस्टली। अब मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। अगर तुम मोटे हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई से तो कोई ताल्लुक नहीं, अगर तुम मोटे हो गए तो कोई बात नहीं। तुमने कोई फैशन की मॉडलिंग नहीं करनी, जाके अपनी पढ़ाई करो। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में गोल रखो, मोटे होने से कुछ नहीं होता। मुकेश अंबानी इतना मोटा है, इतना मिलियनर है, वो उसको कोई मोटा कहते हैं? वो सब अमीर कहते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करो और वो गोल रखो अपना। ये तुम खाने के साथ साथ कितना कुछ खा रहे हो, मूवी थिएटर, ओरियो, ये क्या तुम्हारे आसपास सारा बुफे लगा हुआ चीजों का, पी क्या रहे हो? वाह क्या तरीका है पढ़ाई करने का। सुबह अम्मी देखे तुम्हें 2 चपेड़े लगाएंगी ये गंद। और अपने लिए मैं लाई हूँ M&M, मेरी फेवरेट। और ये पीछे अम्मी के सुबह जो उन्होंने कपड़े पहने उन्होंने इस्त्री करा के रखे हुए हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज हैं। मैं तो सुबह उठूंगी, जो मूड की अलमारी से देखूंगी, इस्त्री भी नहीं करूंगी, आधे वाट लगे होंगे और उसको ऐसे ही पहन लूंगी। इस तरह की मैं हूँ। अम्मी तो पूरे अपना सुबह जो पहना होता है उसको इस्त्री करा के रखती हैं, फिर उठ के पहनती हूँ। वाह भाई क्या बात है, आजकल के बच्चे तो जो मिल जाए पहन लेते हैं, छोड़ो भाई इस्त्री जो मर्जी। मैं और लीना भी रात को बैठे, कोई रात के लीना को ने डिस्कवर किया पेज, फ्लैश शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, हाँ दराज पे है, शाह कमाल फैब्रिक्स। इनके अनस्टिच होते हैं 3 पीस और साथ आपको वो एक लेस भी देती है। हाउ इज़ पॉसिबल, लड़की मैंने खुद ही बना दी, क्या पता लड़का हो। और उसके अंदर ये है कि ये अनस्टिच है और ये 1000 रुपीज़ में मिल जाता है। हम तो हैरान हो गए कि इवन अनस्टिच 1000 रुपीज़ में 3 पीस देना, साथ एक लेस भी देना। तो लीना ने ऑर्डर किया है, अभी आता है और देखते हैं कैसा निकलता है, फिर आप लोगों को बताएंगे कि दराज की हमने जो डिस्कवरी की है। तो आपको तब से अम्मी को बातें सुना रही हूँ और अम्मी मुझे इशारे कर रही हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, चुप करो। जुम्मा भी लाइक मैं गॉसिप सुना रही हूँ, ज़्यादा समझ कर रही हूँ। ये हुसैन के कमरे की लाइट्स इतनी क्यूट लग रही है, लेकिन हुसैन इसके ऊपर टेप नजर आ रही है, टेप को कवर करो। और अब इसने और कोई 2 पार्सल लगवाए हैं, मंगवाए हैं, अब उनकी अनबॉक्सिंग हो रही है। पहले ये पार्सल अम्मी ने रिटर्न करा दिए थे हुसैन, फिर इसने रो के दोबारा मंगवाए हैं कि मेरे पार्सल क्यों रिटर्न करवाए हैं। अम्मी ने जैसे कहते थे जाओ भाई हमें नहीं ज़रूरत। अम्मी तो आधे पार्सल हमारी ये करती हैं जो हमें रिसीव नहीं होता और हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि उन्हें बाहर से भेज देती हैं कि जाएँ आप, और हमें लगता है वो पार्सल कभी आए ही नहीं थे, है ना हुसैन? तुमने फिगर आउट कैसे किया कि अम्मी ने भेजा? क्योंकि वहाँ पर आया था डिलीवरी फेल्ड दराज पे। वाह, ऐसे मैं इतना चेक नहीं करती। क्या मंगवाया तुमने? हेडसेट्स, गेमिंग हेडसेट्स, बीट्स के हैं ये? HP। ऐसे हमारे पास पहले भी थे हुसैन, बिल्कुल ऐसे। वो टर्टल बीच के थे। हाँ तो खराब हो गए। हाँ। तो टर्टल भी ज्यादा अच्छा ब्रांड नहीं। हाँ, लेकिन वो बहुत महंगे थे, 10,000 के थे। और ये कितने के हैं? 2700। दराज से मंगवाए? हाँ। चलो नहीं, क्वालिटी चेक करके बताना, फिर हम लोगों को रेकमेंड करेंगे दराज से। तो क्योंकि तुम तो एक लॉयल दराज के बायर हो, तुम्हें तो हर चीज़ पता है दराज से क्या बाय करनी चाहिए, क्या नहीं बाय करनी चाहिए। तुमने बताना कि क्या है। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी? बहुत कम आ रही है। नाइस। चलो जब भी तुम मेरा सर खाओगे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर इसको यूज़ करूँगी नॉइस कैंसिल करके। अच्छा ये खोलो, क्या कमाल है भाई, दिखा ना क्या है तेरे पार्सल के अंदर, दिखा ना। मैं इनको दुख बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ दो। मैंने मंगवाया 80 वॉट का चार्जर दराज से, वो मैंने रिटर्न करा दिया। मैंने कहा मैं 65 वॉट करूंगा, क्योंकि जो 65 वॉट की जो टेक्नोलॉजी होती है वो 65 वॉट के फोन को सपोर्ट करती है। 80 वॉट का स्लो चार्ज कर रहा है, हालांकि वो 80 वॉट का, लेकिन क्योंकि मेरे फोन में 80 वॉट टेक्नोलॉजी सपोर्टेड नहीं, 65 वॉट की है, 65 वॉट वाला ज्यादा तेज चार्ज करेगा। मैंने 65 वॉट वाला मंगवाने के लिए बैठा, अब वो है 2500 का, मेरे दराज में वारंटी 2400। अब मुझे पता नहीं 100 रुपए का मैं क्या करूँ। तुम्हारे दराज का वारंटी 100 रुपीज है, 2400। और तुम उनको यूज करना है। हाँ, वो चार्जर है 2500 का। यार मुझे ट्राइपॉड ही मंगवा दो। क्यों? मुझे ट्राइपॉड चाहिए, मुझे 2500 का ट्राइपॉड तो मंगवा दो प्लीज, अपने पैसे से मंगवा देना प्लीज। अब वो है, अब मेरे को समझ नहीं आ रही हूँ 100 रुपए एक्स्ट्रा कैसे दूँ।
उनको 100 रुपए एक्स्ट्रा कैसे देना है? अब मुझे कोई सस्ता चार्जर ढूंढना पड़ेगा 65 वॉट। तो उन्हें कैश ऑन डिलीवरी करा दो। कैश ऑन डिलीवरी करा दूंगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो और फिर मुझे जी वाले पैसे होंगे, कैश की मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ और। क्या है इसके अंदर? ये क्या है? एलपीजी लाइट्स। ये तुमने ईदी के पैसे चीजें मंगवाई हैं? हाँ। मैं भी को तुम इतने अमीर कैसे हो गए? सही तुम्हारी ईदी यूज हो रही है दराज पे। दराज को ऐड पे आना चाहिए, यूज योर ईदी विद अस। 2000 यूज। ये कितने के आए हैं? ये क्या है? मैट से लग रहे हैं। पता नहीं किया गया। ये क्या है? योगा मैट है ये? हाँ। योगा करने के लिए? हाँ। सही में? इसमें तुम्हें अपने वजन का ध्यान हो ही ना जाए। क्या है ये? पता नहीं क्या क्या तुमने बेकार चीजें मंगवाई हैं। मैं इतने इंटरेस्ट से आई, पता नहीं क्या क्या मजे की चीजें होंगी। पता नहीं क्या, ये तो गेमिंग की चीजें निकल आई हैं भाई। क्या होगा? मैंने कहा कोई मजे के कमरे का रूम डेकोर होगा। तुम कह रहे थे ना जैसे तुमने ये मंगवाया था, ये मुझे अच्छा लगा था। ये मुझे पता नहीं क्या अजीब अजीब मैट शैट, ये नहीं मेरे काम की चीजें। यहाँ पे भाई पूरी लोचा पोची हो रही है। इसके अंदर ये है क्या चीज है? फजूल सा पैड ही लग रहा है मुझे तो। नाइस। तो बेसिकली ये फेरी लाइट्स लगी हुई है ना? आरजीबी लाइट्स। आरजीबी, मैंने तुम्हें कहा था, मुझे देख के भी आरजीबी लग रहा था। तो आरजीबी है। प्यारा, खूबसूरत, अप्रूव्ड, मजेदार। ना तुम इतनी मरी हुई क्यों आज? बताओ क्यों तुम इतना रो रही हो? क्यों तुम इतनी मरी हुई हो? डेंटल सर्जरी के लिए जा रही, तो उसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? दांत है, निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होता। तो सीन कुछ ये है कि लीना कल रात को एकदम हम लोग बैठे हुए थे, जब हम वापस आए हैं वहाँ से पार्सल वगैरह करवा के, तो लीना को बहुत ज़्यादा दांत में दर्द शुरू हो गई थी। तो फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा मैं रात को अवेलेबल तो नहीं, आप सुबह आ जाएं। तो अब बस उसका 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो अब वो डॉक्टर के पास आने लगी है। उसका असल में आ गई है मोलर टीथ, यानी कि अक्ल दाढ़। अब उसके अंदर थोड़ी सी अक्ल आ जाए शायद अक्ल दाढ़ आने के बाद, लेकिन चांसेस मुझे लग नहीं रहे उसके अंदर आने वाली। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि हमें रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वो घर में ही अभी से रो रही है क्योंकि उसको पता, हम सबको पता है कि दांत निकलवाने की दर्द क्या होती है, टॉर्चर। मतलब सोच के ही ना, मैंने एक दफ़ा निकलवाया था और मुझे याद है कि मेरा डेंटिस्ट, जितना टाइम मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं दुआ करी जा रही थी किस तरह टाइम टल जाए और ये ना हो और कोई और इलाज हो जाए, लेकिन मुझे ना करवाना पड़े, दांत ना निकलवाना पड़े, क्योंकि उसकी बहुत दर्द होती है। तो अब खैर वो भी घर में बैठी बैठी रो रही है और मम्मी उसको डांट रही है, उठो तैयार हो लीना, तैयार हो जाना है क्योंकि टाइम है, वरना तुम्हें रात को फिर दर्द होगी और फिर मम्मी का सर खाएगी। लेकिन अब वो उसको दर्द से इतना डर लग रहा है कि उसका जाने का दिल नहीं कर रहा, और लेकिन बेचारी को दर्द भी हो रही है। तो मैंने कहा जाओ। तो अब ऊपर तैयार होने गई और अम्मी और वो जा रहे हैं उसकी डेंटल सर्जरी के लिए। मुझे तब से तंग कर रही है कि मेरी पूरी सर्जरी है, मुझे ब्लू कपड़े पहनाएंगे सर्जरी वाले, तुम लोग डेंटल सर्जरी को अंडर एस्टिमेट करते हो, दूसरी सर्जरी की तरह ही होती है। मैंने कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब तो करानी पड़ेगी। तो अब डेंटल सर्जरी है उसकी आज, और मैं और हुसैन घर पे ही हैं। हुसैन भी एग्जाम्स हैं, सो थोड़ा सा उसको मैंने पढ़ाना था। उसके अलावा मुझे 1-2 और काम थे तो मैं नहीं जा रही, वो और अम्मी जा रही। वैसे भी मुझे भी इस तरह की दर्द चीज़ें देखने में, जब मेरी दादी वहाँ हॉस्पिटलाइज थी ना, जब उनको डॉक्टर ड्रिप लगाता था ना, तो मैं साइड मूव कर लेती थी। मैं ये सुइयाँ चीज़ें देख नहीं सकती, मेरा दिल बड़ा छोटा है। तो मैं उसको ये कहती थी, मुझे कहती थी मेरे साथ चलो, मुझे सहारा हो जाएगा। मैंने कहा सॉरी यार, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है देखने में। तो अपना हो तो फिर भी ठीक है, किसी और का नहीं मैं देख सकती। तो इसलिए मैंने कहा तुम जाओ। तो वो और अम्मी जा रहे हैं और मैं हुसैन को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कभी अपनी कोई ना कोई दराज के पार्सल ले आता है, कभी RGB लाइट्स ले आता है, पता नहीं वो इन्हीं कामों को कर रहता है, पढ़ाई करने का उसका कोई मूड होता नहीं है। तो अब बस मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि क्या स्टोरी है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरे वॉल्यूमिनस बाल अच्छे लग रहे हैं, तो इसके बारे में भी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द शिज़ा ब्यूटी पे। तो अगर आपने शिज़ा ब्यूटी को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लें। लीना आप प्लीज़ अपना इंटरव्यू दें कि आप कैसा फील कर रही हैं इसे डेंटल सर्जरी जाने से पहले। मैं बहुत ऐसा फील कर रही हूँ जैसे पूरी सर्जरी होती है, हाँ, उसको भी दाना निकल रहा है और थोड़ी निकल रहा है, बहुत
बचपन में अम्मियाँ बनानी थी ना, टूथ फेरी आ रही है, वो कोई टूथ फेरी नहीं आ रही होती, इतना दर्द होता है ना सिर दांत आ रहा होता है, लेकिन वो तो विजडम टूथ आ रहा है ना। तब बचपन में फिर भी तोहफे मिलते थे, अब तो सर्जरी मिलेगी। हाँ और तुम इतना रो क्यों रही हो, तुमने डर क्यों रही हो सर्जरी से? तुम इतना डर गए हो, तुमने सन ग्लास अंदर लगा लिए, उससे क्या होगा? तुम्हारी सर्जरी नहीं होगी। दर्द तो बहुत होती है वैसे, आई एग्री। अब मैंने अपनी सन ग्लासेस उतार दी हैं ताकि इसने इससे लगाई ताकि आप इसका दुखी चेहरा ना देख सकें। बाय बाय सर्जरी। ये हुसैन मेरे लिए क्या लेके आया है? लॉलीपॉप। तो मैं 2 साल की लगती हूँ हुसैन, मैं लॉलीपॉप खाऊंगी। लॉलीपॉप खाने की कोई थोड़ी है, मैं भी खा रहा हूँ। कट टू 2 मिनट्स लेटर मैं लॉलीपॉप खा रही हूँ, मैंने खाना ही था यार। कितना मज़े का इसका फ्लेवर है, जो बचपन में कोक वाली टॉफ़ी नहीं आती थी, वो वाला फ्लेवर है, बहुत मज़े का है। मज़े का हुसैन। अब हुआ जाता है टाइम वॉक करने का, तो अब मैं निकल रही हूँ वॉक पे। बाहर मौसम बहुत प्यारा है आज, प्यारी प्यारी हवा चल रही है। गाइस मैंने अपने ईद के पैसों से 3000 रुपए का दराज से अपना कुछ सामान मंगाया, RGB लाइट्स वगैरह। वो देख ली हमने पहले पीछे गाइस ने। हाँ फिर वो और एक RGB लाइट्स और भी थी, वो 2 वो ना चला, और वो गेमिंग पैड मंगवाया जिस पे RGB लाइट्स चलती थी, वो भी नहीं चला, वो तो तो सब चढ़ी, और उसके अच्छे रिव्यूज थे। इसका मतलब है दराज स्कैम है, मतलब दराज रिव्यूज बाय करता है? बाय नहीं करता, लेकिन शायद उनका कोई फॉल्टी पीस हो। फॉल्टी पीस हमें भेज दिया उन्होंने, तो अब तुम सैड हो। रिटर्न करा कर वो दोबारा वेट करना पड़ेगा, वो जब रिटर्न होएगा हाँ पूरे प्रोसेस से पढ़ना पड़ेगा, फिर वो आएगा, हाँ फिर पैसे आएंगे, फिर मुझे दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा, फिर दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। या इससे अच्छा बंदा वैसे ही ले ले, दराज से खप में ना पड़े। हुसैन के पार्सल के बाद मुझे लगता है ऑफिशियली हमारा दराज डे चल रहा है, मेरा भी पार्सल आ गया है, लेकिन हुसैन के पार्सल के बाद मैं बहुत डर चुकी हूँ, क्योंकि तो मेरे चले ही नहीं, उसके साथ जो अपने फजूल पार्सल आए हैं मेरे भी फजूल ना निकले। हालांकि मैंने हुसैन की रिकमेंडेशन पे, ये कोई पेज है दराज से विंटेज क्लोथिंग, हुसैन ने इनसे टी-शर्ट मंगवाई थी, तो मैंने कहा मुझे भी नाइट सूट की, मेरे पास टी-शर्ट भी खत्म हो गई हुई थी, और बड़ी सस्ती होती है इनके पास। हाँ इनके पास सस्ती होती है, हुसैन मुझे कहते हैं क्वालिटी भी अच्छी होती है, और लड़कों की टी-शर्ट्स तो वैसे ही बहुत मजे की होती हैं, तो मैंने कहा मैं इसमें साइज स्मॉल मंगवा लेती हूँ, तो मुझे पूरा होगा और कंफर्टेबल भी बहुत होगा, क्योंकि जितने मर्जी नाइट सूट पहन लेना, जो टी-शर्ट का मजा वो किसी के अंदर नहीं है, चाहे जितने मर्जी स्टाइलिश पहन लें। तो ये ऑर्डर कराई थी मैंने 5 है, ये जी 1500 में आई हैं 5 टी-शर्ट, और हुसैन मुझे कहते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। हुसैन ने तो उसने मीडियम भेज दिया यार, मीडियम है। इस पहला ब्लेंडर तो हो गया हुआ है, हुसैन ने, मैंने भी देखा वीडियो, उसकी हाइट इतनी लंबी है, इतनी ऊंची से बनाई है, और मैं नीचे इतनी सी आ रही हूँ, तो खैर पहला ब्लेंडर तो हो गया हुआ है कि साइज मीडियम में आ गई है, हालांकि मैंने स्मॉल मंगवाई थी, लेकिन चलें रात को ही पहननी होती हैं तो ठीक है, कंफर्टेबल ही होगा, मीडियम खुला तो काफ़ी होगा। लेकिन एक ये है बैटमैन वाली, ये जेंट्स हैं, इनके पास लेडीज़ नहीं होती, लेकिन मैंने कहा यूनिवर्सल ही होते हैं लड़का और लड़की के, टी शर्ट्स में इतना क्या ही फ़र्क होता है। ऐसे देखने में मटेरियल तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को अभी इसका रिव्यू नहीं दे रही, पहन के बताऊंगी। ये दूसरी टी शर्ट है, मैं आप लोगों को पहन के बताऊंगी कि ये कैसी हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे इसका कपड़ा सॉफ्ट ही लग रहा है। भाई 1500 में 5 के लिहाज से तो कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मुझे गर्मी लगती है इसके अंदर की नहीं, और ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी टेस्ट करने के बाद। एक ये है इस तरह रेड फेस, मुझे लगा था मैंने उसे बेसिक्स वाली ऑर्डर की हैं, 4 है, 5 नहीं है 4 है, तो अगर 1500 की 4 हैं तो एक कितने की बनी? 1500 की 4 है, 300 की, 350, 350 की। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। ये सबसे अच्छी लगी है मुझे, ग्रे वाली। ये शायद मैं अभी पहन लूँ तो सही है यार, मतलब क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी है, लेकिन सिर्फ ये है कि स्मॉल मंगवाया था तो मीडियम क्यों आ गया, और बाकी फिर आपको पहन के अपडेट करूँगी। आज हमारा जितना दराज का फ्लॉप दिन जा रहा था उसके लिहाज से मेरा पार्सल तो अच्छा ही है, तो हुसैन का पार्सल ज़्यादा बुरा निकला, मेरा अभी तक अगर साइज स्मॉल है तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चले जो है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो है वो ठीक है। बेगर हो
मैं बैगर उस वक्त, तो प्राइस के लिए 1500 के लिहाज तो अच्छा ही लग रहा है। तो चले जी गाइस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम कल के एक बड़े मज़ेदार ब्लॉग के साथ, क्योंकि कल भी मैंने बड़े मज़े काम करने हैं। मैंने पार्लर जाना और मेरे और भी बड़े इंटरेस्टिंग काम हैं। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को 2 दिन वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो मैं ज्वाइन करके बनाती हूँ। जैसे ये भी मैंने ज्वाइन करके बनाई है, एक कल वाले दिन की और एक आज वाले दिन की। या वो अच्छी लगती हैं जो मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, उस लिहाज से मैं करूँगी। कल की वीडियो शायद मैं उस कल के दिन की ही पोस्ट करूँ डेली, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा किस पे अच्छा है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।